हो रही थी तो एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में आया कि बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं जिनका नाम है रणवीर सिंह। हाल ही में उन्होंने अपना न्यूड फोटोशूट करवाया। तो इस पे उनके फैंस बोलते हैं कि ये तो वो बात हो गई कि माई बॉडी माई चॉइस, हिज बॉडी हिज चॉइस। आपको अगर देखना हो तो देखिए तस्वीरों को, ना देखना हो तो ना देखिए। और नग्न होना तो बहुत ही सहजता की बात है कि हम तो हो ही सकते हैं नग्न। और दूसरी ही तरफ दूसरा विचार है कि भाई ये तो अश्लीलता है, इस चीज़ को क्यों प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं इन दोनों विचारों में थोड़ा सा परेशान हूँ। तो इन दोनों विचारों में अगर आप थोड़ा स्पष्टीकरण दे देते। तुम तब परेशान होते हो जब इंस्टाग्राम पे नग्न स्त्री शरीरों को देख रहे होते हो। तब तो लोग पैसा दे दे के देखते हैं। बैठो, उस व्यक्ति ने जो किया सो किया, उसकी चर्चा कर लेंगे। पर इतना हंगामा क्यों बरपा है? ये नई चीज़ थोड़ी हो रही है, ये तो रोज़ हो रही है ना। ये लिंग भेद है, मैं विरोध कर रहा हूँ। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। मैं नहीं तुम्हारा साथ दे रहा तुम्हारे सवाल में। वैसे ही नग्न स्त्री शरीरों को आप पैसा दे दे के देखते हो। इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक उसी दिशा में जाता है। इंस्टाग्राम चलना बंद हो जाए अगर नग्नता ना हो। और इंस्टाग्राम तो छोटी चीज़ है, पॉर्न इंडस्ट्री की तो बात ही क्या करनी। तब तो इस तरह की आउटरीच देखने को नहीं मिलती। ये क्या है? अरे दुनिया में इतने जीव हैं, भांति भांति के पशु पक्षी हैं, जंतु हैं। कोई नंगा लौट गया तो तुम्हें क्या समस्या हो गई? मेरे खरगोश हैं, सड़क पे कुत्ते हैं, सब अपने अपने प्राकृतिक व्यवहार का प्रदर्शन करते रहते हैं। तुम काहे के लिए पगला रहे हो? और पगलाना है तो फिर दोनों लिंगों पे पगलाओ। फिर ये नहीं चलेगा कि 2.5 इंच कपड़े वाली लॉन्जरी 15,000 की है, वहां काहे नहीं जाके धरना प्रदर्शन करते? वो चीज गलत नहीं है क्या? बेचारी मर्द जात अन्याय का शिकार है भाई। अचानक से हमारी नैतिकता जग गई है कि एक आदमी नंगा होकर फोटो काहे को खिंचा रहा है। अचानक से जग गई है। और जो ही घर घर में हो रहा है तब नहीं जगती है। अभी गोवा में महोत्सव था, वहीं से आ रहा हूं कुछ दिन पहले। बंदा चल रहा होगा, उसने पूरे कपड़े पहन रखे होंगे, बंदी ने उसके 1/4। और वो चीज हमको एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती है। उसको यही बोलते हैं ना, ये तो एस्थेटिक्स की बात है। तो एस्थेटिक्स की बात है। एस्थेटिक्स का क्या अर्थ होता है? जिसका संबंध सौंदर्य से हो उसको एस्थेटिक्स कहते हैं। का है भाई, उसकी जांघें नंगी हैं स्त्री की, तो वो एस्थेटिकली प्लीजिंग हो गई। और उस बबुआ ने क्या बिगाड़ा है? उसकी जांघों में कांटे लगे हैं, वो भी देखो। जब तुम्हें जांघें ही देखनी है तो स्त्री की काय को देख रहे हो? पुरुष की भी देखो, अब सब देखो। और मैं कह रहा हूं बिना छिली देखो, ये बाल वाल भी पूरे रहने चाहिए। जब तुमको मांस और जांघें ही देखने का इतना शौक है तो वो जैसी होती हैं प्रकृति में वैसी देखो। महिलाओं की छातियां क्यों घूरनी है? पुरुषों की भी देखो, वो भी झाड़ वाली। नंगा होने पे महिलाओं का ही एक अधिकार रहेगा क्या? ये मोनोपोली वगैरह नहीं चलेगी भाई। देखो, ये लोकतंत्र है और फ्री मार्केट है। सब प्रजातियों को नंगा होने का एक बराबर हक होना चाहिए और सब लिंगों को भी नंगा होने का एक बराबर हक होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल बात, अन्याय नहीं।
देखिए साहब, देह में कोई बुराई नहीं होती, ठीक है। सहज रूप से अगर कोई वस्त्र त्याग दे या कम वस्त्रों में आ जाए तो मैं कहीं से भी उसको गलत नहीं मानता। आध्यात्मिक देश रहा है भारत, और आप अपने संतों, ऋषियों, मुनियों को कभी बहुत कपड़ों में नहीं देखते होंगे। बल्कि यहाँ तक होता रहा है कि मौसम खराब हो, गर्मी हो, जाड़े हो बहुत, तब भी वो बहुत कपड़े नहीं पहनते। तो अपने आप में देह में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी भारत गर्म देश है, यहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े पहनना तार्किक बात भी नहीं है। बात मंशा की होती है, लेकिन तुम किस नीयत से अपना कर्म कर रहे हो, नीयत बताओ। सहज रूप से अगर तुम कम कपड़ों में घूम रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन अगर नीयत ये है कि जिस्म दिखा के वाहवाही लूटनी है, पैसा बटोरना है, लोगों का ध्यान खींचना है, तो वो चीज़ फिर ठीक नहीं होती। ये बहुत सीधी सी चीज़ है। 100 बार हम बोलते हैं ना, कर्म नहीं, कर्म के पीछे के कर्ता को देखिए। न स्त्री की देह में कुछ बहुत विशेष है, न पुरुष की देह में कुछ विशेष है। मिट्टी है, अभी मिट्टी से उठी है, कल राख हो जाना है। तो उसमें इतना चिल्लपों करने की कोई बात ही नहीं है। तुमने ऐसा क्या देख लिया, ऐसा वहां है ही क्या जो देख के बिल्कुल विक्षिप्त हुए जा रहे हो, पगलाए जा रहे हो। दुनिया में जितने लोग हैं सबके पास वही देह होती है। 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, उसमें से 400 करोड़ स्त्रियां हैं, 400 करोड़ पुरुष हैं। तुम एक ऐसी चीज के पीछे पागल हो जो 400 करोड़ लोगों के पास है। उसमें फिर विरल क्या है, रेयर क्या है, कुछ है खास? जो ही पैदा हुआ है उसके पास शरीर है, तो शरीर में खास क्या है बताओ? कोई ऐसी चीज पाने की हसरत रखनी चाहिए ना, जिसमें कुछ विलक्षण हो, कुछ अद्भुत हो, कुछ रेयर हो। देह तो हर कोई पगला भी होगा उसके पास भी देह होती है, नहीं होती? सिर्फ इसलिए कि कोई पैदा हो गया, देह तो होती है। एकदम ही कोई शून्य बुद्धि का हो, उसके पास भी वैसी ही देह होगी जैसी किसी और के पास। तो उसमें क्या इतना बात का बतंगड़ बनाना? देह में नहीं कुछ खास होता। तुम्हें किसी की देह दिख गई, इसमें भी कुछ खास नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए खास नहीं होना चाहिए। लेकिन जो देह का प्रदर्शन कर रहा है उससे यह प्रश्न जरूर पूछा जाना चाहिए, तेरे पास जीवन में आगे बढ़ने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था क्या? कोई प्रतिभा दिखा करके आगे बढ़ता है, किसी का ज्ञान उसे आगे बढ़ाता है, किसी का कौशल उसे आगे बढ़ाता है, और ये सब ऊंची बातें होती हैं, अपने गुण के बल पे आगे बढ़ना। देह तो सबके पास है, पशुओं के पास भी है। तो तू अगर देह के बल पे आगे बढ़ रहा है तो ये कोई ऊंची बात नहीं हुई। फिर बात बस ये है। तो मैं तुम्हारी बात का ना समर्थन कर रहा हूं, ना विरोध कर रहा हूं, कुछ और ही कह रहा हूं। इतना मत हो हल्ला किया करो, इतने मत उत्तेजित हो जाया करो अगर किसी की देह देख लो तो। देह को बहुत ढकना भी कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। तुमने अगर ये नियम बना लिया है अपने लिए कि मुझे तो अपना शरीर ढांक कर ही रखना है, तो इससे भी यही पता चल रहा है कि तुम शरीर को बहुत महत्व देते हो। बोलो हाँ या ना? तुम इनको तो छोड़ो कि आजकल क्या है, हम अपने जो पूजनीय हैं, ऋषि मुनि हैं, अपने अवतारों को भी देख लो। तुम देखो कि हनुमान जी का भी किस रूप में चित्रण किया गया है, तो तुम वहाँ बहुत वस्त्र थोड़े ही पाते हो। क्या पाते हो? इसलिए क्योंकि उनमें देह भाव है ही बहुत कम। उन्हें देह से बहुत मतलब है ही नहीं।
आत्मस्थ हैं। जब आप देह भाव में नहीं होते तो आपको देह को बहुत ज़्यादा ढकने की भी कोई फिक्र नहीं होती। आप उतना ही ढकते हो जितना सामाजिक मर्यादा के लिए और सामान्य सुविधा के लिए आवश्यक है। थोड़ा ढकना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंसान अब जंगल से बहुत बाहर निकल आया है। हमारी खाल अब ऐसी रही नहीं कि इसको अगर न ढको तो भी ये चल जाए। आप अगर आज चाहो भी कि बहुत कम कपड़े पहनो तो आप पाओगे आपकी खाल बर्दाश्त नहीं कर रही है। सर्दी गर्मी हमारा जो अब शरीर है बहुत नहीं बर्दाश्त कर सकता और छिल भी जाएगा। बंदर को कभी देखा है पीछे से कैसे छिला हुआ होता है? ये तब है जब बंदर का नग्न रहने का आदिम अभ्यास है, तब भी वो उतना छिल जाता है, एकदम लाल हो जाता है। सोचिए आप अगर पूरे वस्त्र त्याग दे तो आप कितने छिल जाएंगे। तो वस्त्र धारण करने की ये हुई उचित वजहें, साधारण सुविधा और सामाजिक मर्यादा। सामाजिक मर्यादा की बात क्यों? क्योंकि हम बहुत दमित लोग हैं भीतर से। वासना जबरदस्त रूप से हमारे भीतर सप्रेस्ड रहती है। पशुओं में ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको कोई पूरा ही नग्न घूमता हुआ दिखने लग गया तो आपके भीतर कामुकता के विचार और कुलबुलाने लगेंगे। इसलिए आवश्यक है कि कुछ कपड़े तो पहने ही जाएं, शारीरिक सुरक्षा के लिए भी और एक सामाजिक व्यवस्था चलती रहे उसके लिए भी। लेकिन इससे अधिक महत्व नहीं है कपड़ों का, ये साफ समझ लीजिए। एक सामाजिक मर्यादा बनी रहे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, न्यूनतम, जिसमें काम चलता रहे, बस एक सामाजिक मर्यादा बनी रहे। और दूसरा, अपने को भाई ठंडी पानी गर्मी रगड़ वगैरह से राहत मिली रहे। इससे ज़्यादा जीवन में वस्त्रों का महत्व वैसे भी नहीं है। जब ऐसे हो जाओगे तो जो लोग फिर देह दिखा करके आपको ललचाते हैं उनकी दुकानें बंद होने लगेंगी। क्योंकि आप जानते हो कि देह का तो बहुत महत्व वैसे भी नहीं है। उसने अपना शरीर दिखा भी दिया तो आप कहोगे इसमें खास क्या है? जैसा तू है वैसे ही 400 करोड़ दूसरे भी हैं, कोई अंतर नहीं है, एकदम अंतर नहीं है जैसा तू है और जैसे दूसरे हैं। तो तू ऐसा क्या दिखा रहा है कि मैं बिल्कुल लालायित हो जाऊं और तुझे अपना भगवान ही मानने लगूं या तेरी दुकान में आके बहुत सारे पैसे दे दूं तुझको? कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। जो लोग गलत कारणों से कम कपड़े पहनते हैं, हमने कहा कपड़े कम पहनने का एक सही कारण भी हो सकता है। सही कारण हमने कौन से गिनाए? साधारण शारीरिक सुविधा, उसकी वजह से भी आप कम कपड़े बिल्कुल पहन सकते हैं। आप गर्मी के मौसम में या जैसा आजकल है उमस के मौसम में आप बहुत सारा कपड़ा पहने हुए हैं तो ये मूर्खता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए मूर्खता है। लेकिन जो लोग गलत कारणों से शरीर दिखाते हैं, मैं कह रहा हूं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर आप शरीर को एक सहज चीज मानना शुरू कर दें। जो लोग सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए शरीर दिखाते हैं, उनकी दुकानें आगे चलेंगी ही नहीं। पौराणिक कहानी है, ऋषि बैठे थे, तप कर रहे थे अपना, तो देवताओं को खतरा हो गया। उन्होंने एक अप्सरा भेजी नीचे, बोले जाओ भंग करो इनकी तपस्या। तो वो आती है, पहले उसने अपना उत्तरीय उतारा उनके सामने, वो अपना बैठे उसको देखते रहे। फिर उसने अपने बाल खोले, फिर उसने अपने आभूषण उतारे, ऋषि देखते रहे। और हर बार जब वो अपने कपड़े उतारती जा रही है तो उससे बोलते जा रहे हैं और उतारो और उतारो। देवताओं को लग रहा है कि उनकी चाल सफल हो गई। ऋषि अप्सरा के शरीर के पाश में बंध गए और ऋषि अपना बैठे हुए हैं। वो एक एक करके उनके सामने कपड़े उतारती जा रही है, कह रहे हैं और उतारो। ऐसे ऐसे करके अप्सरा ने अपना आखिरी कपड़ा भी उतार दिया उनके सामने।
अब उसके पास उतारने के लिए कुछ नहीं बचा। ऋषि ने उसको देखा और बोले और उतारो, और उतारो, ये जो आखिरी तुमने खाल पहन रखी है अब इसको भी उतारो। ये होता है दुनिया भर की सब अप्सराओं का हाल जब आप में तप जग जाता है। वो आपके सामने उतार रही होगी, आप कहेंगे और उतारो। कोई बबुआ नंगा हो गया है हाल में, आप कहेंगे अभी और उतारो, अभी तो तू बहुत कुछ पहने हुए है, तू देह ही नहीं पहने हुए है, तू अपने सारे पूर्वाग्रह पहने हुए है, तू अपनी पहचाने पहने हुए है, तू दुनिया भर की वृत्तियां अभी पहने हुए है, बहुत कुछ है जो तूने अभी धारण कर रखा है। जो कुछ तूने धारण कर रखा है तू अभी और उतार, अभी नग्न तो तू हुआ ही नहीं, अभी तू बस निर्वस्त्र हुआ है। ऋषि उससे बोले और उतारो। कहानी कहती है फिर अप्सरा आकर के उनके पांव में पड़ गई, बोली गलती कर दी, ये कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं ऋषि ने कहा होगा अब उतरा पूरा, अब पूरा उतरा। अभी तक तो तू बहुत ऊपर ऊपर की चीजें उतार रही थी। वस्त्र उतारने में रखा क्या है? बहुत छोटी बात है कपड़े उतारना, कपड़े तो कहीं भी उतर जाते हैं। नग्नता, अपने आप को पूरी तरह उद्घाटित कर देना, अनावृत कर देना अपने आप को, बिल्कुल अलग बात होती है। उसके आध्यात्मिक अर्थ होते हैं। उसका अर्थ होता है तुमने जो भी कुछ धारण कर रखा है व्यर्थ का, वो सब उतार दो, सारा अपना बोझ छोड़ दो। जब आप ऐसे हो जाएं कि जानने लग जाएं कि व्यक्ति की सच्चाई आत्मा है, बाकी सब तो वैसे ही व्यर्थ का है, उसके बाद कोई आपको अपना जिस्म दिखा के रिझा नहीं पाएगा। और नहीं फिर आप कपड़ों को बहुत महत्व देंगे। ये दोनों बातें एक साथ होंगी। न तो कोई आकर के आपको शरीर दिखा के रिझा पाएगा, और ना आप ऐसे रह जाएंगे कि किसी का आकलन उसके वस्त्रों से करने लगें। आप स्वयं भी वस्त्रों को लेकर के बड़े सहज और बड़े अगंभीर हो जाएंगे। कुछ पहन लिया तो पहन लिया, अच्छा पहना, बुरा पहना। फिर आपका सारा ध्यान इसी में नहीं रहेगा कि कपड़े कैसे पहन रखे हैं, नए हैं, पुराने हैं, पूरे हैं, अधूरे हैं। जैसे हैं तो हैं, कपड़े ही तो हैं। ये बात को समझ में आ रही है? ये जो इतना शोर मचता है ना कि कोई नंगा हो गया वगैरह वगैरह, वो इसलिए मचता है क्योंकि हम में देह भाव बहुत है। जो नंगा हो गया वो विरोध का नहीं, उपेक्षा का अधिकारी है। आप राह चल रहे होते हो, इतने जीव जंतु, पुनः पूछ रहा हूं, अगल बगल नंगे पड़े होते हैं, आप क्या रुक करके वहां पे घूरना शुरू कर दोगे और प्रतिरोध करना शुरू कर दोगे और कहोगे शेम शेम? उपेक्षा करो, आगे बढ़ो। आपकी ही देह में कुछ नहीं रखा तो उसकी देह में क्या खास बात है? उपेक्षा। और आने वाले समय में ये उपेक्षा और आवश्यक होगी कि जमाना उदारवाद का है, जमाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है। कोई नंगा होकर के सड़क पे भी घूम सकता है, आप क्या कर लोगे? भारत में हो सकता है अभी कुछ दिन ऐसा ना हो, आप विदेश जाओगे वहां पाओगे ऐसे लोग बिल्कुल हैं जो सड़क पे भी नंगा घूमते हैं और ये उनका अधिकार होता है। कहते हैं हम कैसे भी चल सकते हैं। तो आप क्या करोगे? आप पगला जाओगे, आप छाती पीटने लगोगे, आप स्वयं को परेशान कर लोगे? नहीं, आपको क्या करना है? उपेक्षा। और वो उपेक्षा एक आध्यात्मिक मन ही कर सकता है, जो कहे कि देह में रखा क्या है, जैसे ये सारे कपड़े हैं वैसे ही एक कपड़ा ये खाल का है। सारे कपड़े जैसे उतरते हैं वैसे ही खाल भी तो उतर ही जानी है। इतना मैं क्या महत्व दूं खाल को? किसी की जवान खाल, किसी की बूढ़ी खाल। समझ में आ रही है बात? आप इस पर कंट्रोवर्सी भी करते हो तो नंगे लोगों का फायदा होता है, क्योंकि वो चाहते ही यही थे कि चर्चा में आए। आपने ला दिया उनको चर्चा में। आप विरोध करके भी उनका फायदा ही कर रहे हो। विरोध भी नहीं करना है। काहे का विरोध? शरीर ही तो है। कोई बात नहीं बेटा, दिखा दिया, अब चड्डी पहन लो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम पूरे नंगे हो गए, हमें उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन तुम्हें ठंडू लग जाएगा, अब चड्डी पहन लो।
समझ में आ रही है बात? तो मैं हाल फिलहाल में एपी सर्कल पे पोस्ट पढ़ रहा था, तो उस पर एक व्यक्ति का भी ये कमेंट आया कि आप वैसे तो बहुत बोलते हैं कि महिलाओं के कम कपड़े पहनने पे और एक्ट्रेसेस के कम कपड़े पहनने पे मगर खुद तो आप जब टेनिस खेलने जाते हैं तो शॉर्ट्स पहनते हैं और वो फ़ोटो भी अपलोड करते हैं। भाई मैंने कब कहा कि कम कपड़े पहनना गुनाह हो गया और टेनिस में पजामा पहन के खेलूंगा क्या? ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। मैं कह रहा हूं देह को बहुत महत्व दे करके दूसरे का ध्यान खींचना और उसके मन में भी देह को महत्वपूर्ण बना देना गलत है। अध्यात्म देह नहीं, देह भाव के खिलाफ है। अंतर समझो। देह की खिलाफत करके क्या मिलेगा? देह की खिलाफत करके तो देह को और महत्व दे दिया ना। तुम जिसके खिलाफ नारेबाजी करते हो, तुम्हारे दिमाग में वही वही तो घूम रहा होता है। तो हमें देह का विरोध भी नहीं करना है। विरोध क्यों करना है? देह भाव गलत है। मैं देह हूं और दूसरे के मन में भी मुझे देह ही चमका देनी है, ये काम गलत होता है। कि कोई साधारण बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है और तुम गए उसके आसपास अप्सरा की तरह नाचने लग गए, हाँ, कि उसके मन में भी वासना उठ जाए, ये चीज़ गलत होती है। बाकी तो देह देह है। मैं उस तौर पर संस्कृतिवादी नहीं हूं कि कहूं कि महिलाएं सब कुर्ता सलवार या साड़ी में ही चलें, यही भारत की शान है। मेरा ऐसा कोई आग्रह नहीं है भाई। मेरा सारा प्रयोजन मन से रहता है। अपनी सुविधा के लिए, खेल कूद के लिए आप अगर कम कपड़े पहन रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो गई, बिल्कुल नहीं। आप मतलब क्या है, बुर्का पहन के थोड़ी तुम जाके बीच में समुद्र में प्रवेश करोगे। ये हम कई बार दो चीज़ों को मिश्रित कर देते हैं आपस में, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि अध्यात्म आम संस्कृति की ही तो बातें करता है, और आध्यात्मिक आदमी तो वही होगा ना जहाँ पे जो कहे कि अरे सब महिलाओं को साड़ी पहन के और सर ढक के बाहर निकलना चाहिए। अंतर समझना। अध्यात्म ये भी नहीं बोलता कि सब महिलाओं को नग्न घूमना चाहिए। अध्यात्म कहता है मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे देह से मतलब ही नहीं रखना। देवी जी, मैं आपकी देह से मतलब ही नहीं रख रहा। अगर मैं ये भी बार बार आग्रह करूं कि आप साड़ी ही पहनिए, तो इसका भी क्या अर्थ है कि मैंने आपको कैसे देखा? देह की तरह देखा। तो मैं कह रहा हूं देह ढक के रखो, देह ढक के रखो, आंचल ठीक करो। और आपसे विनती है कि आप भी अपने आप को देह ना मानिए। जब आप देह नहीं मानते हैं तो कपड़े फिर सिर्फ एक सुविधा की चीज हो जाते हैं। फिर वो इतनी बड़ी बात नहीं रहते कि लंबी चौड़ी बहस इसी बात पे हो रही है कि आदमियों को क्या पहनना चाहिए, औरतों को क्या पहनना चाहिए। ये बेकार की बहस है। ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करो ना। ये क्या है कि औरतें क्या पहनेंगी, ये बैठ करके इसका एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। आदमी क्या पहनेंगे, इस पर एक बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। मैं तो महिला होता तो कभी ना स्वीकार करता कि मुझे कोई आके बताए कि क्या पहनोगे क्या नहीं। तू कौन है? शू? सहज जीवन, सहज वस्त्र। देह है तो है, देह भाव नहीं रखना है। इन्होंने मुझे टेनिस खेलते देख लिया तो इनको सदमा लग गया। ये मुझे स्विमिंग करते देख लेंगे तो क्या लगेगा इन्हें? और मैं बता दूं कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही करता हूं। तो अब ये तो सारी आध्यात्मिक धारणाएं बिल्कुल छनछना के टूट गई। ये क्या देख लिया स्विमिंग पूल में? मन मंदिर ध्वस्त हो गया। ये आचार्य हैं?